नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की विधियां कौन कौन सी है, मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ये तो अपने को काम करना ही करना है मेरे दोस्तों। बात कर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की विधियाँ। ठीक है मेरे दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट का समय मैंने आपको बताया था 1806 से लेकर 1873 का समय है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी बुक सिस्टम ऑफ लॉजिक के अंदर, जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक का नाम था सिस्टम ऑफ लॉजिक। सिस्टम ऑफ लॉजिक तो सिस्टम ऑफ लॉजिक ये पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1843 के अंदर लिखी थी, यानी कि 1843 के अंदर प्रकाशित हुई थी। दोस्तों एक बात याद रखना, जो पुस्तक मैं कहूँ कि लिखी गई थी तो उसका मतलब वो है प्रकाशित हुई थी। किसी पुस्तक के सामने उसका वर्ष आता है तो ये मानिए वो उसी समय प्रकाशित हुई थी। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल की कुछ पुस्तकें जीते जी प्रकाशित हुई थी और कुछ पुस्तकें, 3 पुस्तकें जो मैंने बताई थी वो उसके मरने के बाद में प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रकाशित होने की तारीख आती है। तो सिस्टम ऑफ लॉजिक कब प्रकाशित हुई? 1843 में। यह भी हो सकता है कि सिस्टम ऑफ लॉजिक कब लिखी गई थी? 1843 के अंदर। इसी बुक के अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने मेथड बताए, अपनी विधियां बताई कि समाज शास्त्र को, राजनीति विज्ञान को, राज दर्शन को कैसे पढ़ाया जाए, उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए। तो मेरे दोस्तों इस सिस्टम ऑफ लॉजिक बुक के अंदर उसकी विधियों का वर्णन है। उसमें यह कहता है, यदि आप समाज शास्त्र को पढ़ाना चाहते हो, या हम ये कहेंगे राजनीति शास्त्र को, या अपन ये कह सकते हैं राजदर्शन को, आप समाज शास्त्र को पढ़ाना चाहते हो, राजनीति शास्त्र को पढ़ाना चाहते हो, या राजदर्शन को पढ़ाना चाहते हो, या फिर पढ़ना चाहते हो समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और राजदर्शन को पढ़ना चाहते हो या पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए उसने क्या इस समाज शास्त्र के अंदर ही ये भाग है, राजनीति शास्त्र, राजदर्शन, ये सब समाज शास्त्र के अंग है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो समाज शास्त्र के अंदर सभी विषय सम्मिलित है। तो वो कहता है कि समाज शास्त्र विषय का आपको अध्ययन करना है या पढ़ाना है तो आपको वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि का मतलब साइंटिफिक मेथड का आपको प्रयोग करना चाहिए। साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया जाइए। तो मेरे दोस्तों अब अपने यह समझे कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह कहा था, यदि आपको समाज शास्त्र, और समाज शास्त्र का अर्थ हम यहाँ राजनीति शास्त्र से लगा सकते हैं, राजदर्शन से लगा सकते हैं, क्योंकि समाज शास्त्र में बहुत सारे विषय आते हैं। ठीक है, अब समाज शास्त्र का अध्ययन करने के लिए उसने कौन सी विधि का प्रयोग किया? वैज्ञानिक विधि का। और उसने कौन से विषय पर सबसे ज़्यादा बल दिया? समाज शास्त्र का। और समाज शास्त्र में कई विषय आते हैं, तो हम इस वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं? समाज शास्त्रीय विधि या फिर वैज्ञानिक विधि। तो हम ये समझ गए कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग समाज शास्त्रों का आप अध्ययन करना है या समाज शास्त्रों को पढ़ना है, अर्थात राजदर्शन को पढ़ना है या राजनीति को पढ़ना है, तो हमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात समाज शास्त्रीय विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि समाज शास्त्र का अध्ययन करने के लिए उसने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया, इसीलिए उस वैज्ञानिक पद्धति को जॉन स्टुअर्ट मिल समाज शास्त्रीय विधि मानता है। तो अब ये समाज शास्त्रीय विधि, ये वैज्ञानिक विधि आई कहाँ से? तो जॉन स्टुअर्ट मिल उसके लिए 4 विधियों का और उल्लेख करता है। तो किस प्रकार से ये आती है हम ये अपन देखते हैं मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि आगे बात करेंगे, कहाँ गया मिटाने का?
तो वैज्ञानिक विधि या समाजशास्त्रीय विधि को समझने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग हमें 4 विधियों को और समझना पड़ेगा। जॉन स्टुअर्ट मिल की विधियां वो कहते हैं कि 4 प्रकार की विधियां होती है। उस विधि को समझने के लिए, समाजशास्त्रीय विधि को समझने के लिए वो 4 विधियों का उल्लेख करता है। पहली विधि के बारे में देखते हैं, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल मेथड। ऐतिहासिक विधि 1 नंबर हो गई। 2 नंबर पे है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि या इसको अपन ये कह सकते हैं रासायनिक विधि या रासायनिक विधि कह सकते हैं इसको। 3 नंबर पर ज्यामितीय विधि और 4 नंबर पे है भौतिक विधि। 4 नंबर पे है भौतिक, फिजिकल मेथड, भौतिक विधि, फिजिकल मेथड। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहता है कि अपने सिद्धांतों के अंदर कि यदि समाजशास्त्रीय विधि को समझना है, यदि वैज्ञानिक विधि को समझना है, तो आप सबसे पहले इन्हें समझिए, उसके बाद में वो समझ में आएगा। तो वो 4 विधियों के बारे में बात करता है, ऐतिहासिक विधि, प्रयोगात्मक विधि, ज्यामितीय विधि और भौतिक विधि। यहाँ से भी आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सी विधि नहीं है, तो आपको उसमें से अलग करना पड़ेगा। तो ये तो है ऐतिहासिक विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, ज्यामितीय विधि है और भौतिक विधि है। ये इस विधियों का वो समर्थन करता है, लेकिन वो कहता है कि समाजशास्त्र में कौन सी विधि का प्रयोग होता है, तो चारों विधि का समाजशास्त्र में प्रयोग नहीं होता है, राजदर्शन में प्रयोग नहीं रहता है। तो ये ज्यामितीय विधि को और प्रयोगात्मक विधि को वो राजदर्शन में, समाजशास्त्र में प्रयोग इनका नहीं करता है। हालांकि समर्थन करता है, जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग ये विधियां है, लेकिन समाजशास्त्र के अंदर, राजदर्शन के अंदर, राजनीति के अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग ये विधियां प्रयोग में नहीं लाई जाती है। राजनीति के लिए ये क्या है, निरर्थक है। ठीक है, राजनीति में ये विधियां लागू नहीं होती है। तो फिर जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है कि राजनीति के अंदर ऐतिहासिक विधि और भौतिक विधि क्या होती है, लागू होती है। तो राजदर्शन के अंदर, राजदर्शन में हम कह सकते हैं समाजशास्त्र के अंदर कौन सी विधि लागू होती है, ऐतिहासिक विधि। ठीक है, यहां लिख देता हूं। तो राजनीति शास्त्र में, समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि व भौतिक विधि, फिजिकल मेथड, ये लागू होती है। यदि राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना है जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग, तो इन 2 विधियों के अनुसार अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाए कि राजदर्शन में, समाजशास्त्र में जॉन स्टुअर्ट मिल कौन सी 2 विधियों का प्रमुख रूप से उल्लेख करता है, तो आपका आंसर आना चाहिए ऐतिहासिक विधि और भौतिक विधि। फिर वो आगे क्या कहता है कि इस ऐतिहासिक विधि के अंदर 2 विधियां क्या है, शामिल है। पहली विधि है आगमनात्मक विधि, और फिर कहता है कि इसी के अंदर कौन सी विधि और शामिल है, निगमनात्मक विधि। ठीक है मेरे दोस्तों, और वो कहता है कि भौतिक विधि में भी केवल आगमनात्मक विधि शामिल है, आगमनात्मक विधि है। ठीक है, तो अभी ये पता लग रहा है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ऐतिहासिक विधि और भौतिक विधि के बारे में चर्चा कर रहा है। और ठीक है, दोनों को मिलाकर हम राजदर्शन का अध्ययन कर सकते हैं, राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं, समाजशास्त्र को पढ़ सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग। फिर वो ये कहता है कि ऐतिहासिक विधि के अंदर आगमनात्मक विधि भी शामिल है
और निगमनात्मक विधि भी शामिल है और भौतिक विधि के अंदर केवल आगमनात्मक विधि शामिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक विधि और भौतिक विधि को मिलाकर वो राजदर्शन का अध्ययन करना चाह रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वह आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि, और इसमें आगमनात्मक है ही, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि को मिलाकर वो राजदर्शन का अध्ययन करता है, राजदर्शन को के बारे में बताना चाह रहा है। तो आप समझ गए होंगे, या तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, या तो ये दोनों विधियां आएगी। जॉन स्टुअर्ट के मिल के अकॉर्डिंग कौन सी विधि प्रमुख रूप से है, तो ऐतिहासिक विधि और भौतिक विधि। ये ऑप्शन में नहीं है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग सबसे मुख्य विधि कौन सी हो गई राजदर्शन को पढ़ने के लिए, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि। ठीक है, इन दोनों को वो कंबाइंड कर देता है। तो ये जब ये दोनों कंबाइंड हो गई तो हम ये मानेंगे कि निगमनात्मक विधि और आगमनात्मक विधि क्या हो गई, कंबाइंड हो गई मेरे दोस्तों। ठीक है, जब इन दोनों विधियों का मिश्रण करता है, ऐतिहासिक विधि और भौतिक विधि, या फिर अपन ये कह सकते हैं आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि का जब मिश्रण होता है तो एक अलग विधि का निर्माण होता है। उसको क्या कहते हैं, समाजशास्त्रीय विधि। उसको क्या नाम देता है, समाज शास्त्रीय विधि। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ लॉजिक में समाजशास्त्रीय विधि का प्रयोग किया है, अर्थात उस विधि को वह वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जानता है, या अपन ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि को समाजशास्त्रीय विधि कह सकते हैं। तो समाजशास्त्रीय विधि क्या है आप देख लीजिए। इन दो विधियों को तो वो समाजशास्त्र के लिए उपयुक्त मानता ही नहीं है कि ये विधियाँ समाजशास्त्र में काम नहीं आती है, ये विधि रसायन में काम आती है और ये ज्यामिति में काम आती है। भौतिक विधि और ऐतिहासिक विधि राजदर्शन में, समाजशास्त्र में काम आती है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक विधि और भौतिक विधि को जब मिला देते हैं तो कौन सी विधि बन जाती है, समाजशास्त्रीय विधि बन जाती है। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ये भी कहना चाहते हैं कि ऐतिहासिक विधि और भौतिक विधि के अंदर दो विधियां शामिल होती है। वो कहता है कि ऐतिहासिक विधि अपने आप में दो विधियां शामिल होती है, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि को वो शामिल मानता है, और भौतिक विधि के अंदर केवल आगमनात्मक विधि को सम्मिलित मानता है। फिर इन दोनों को मिलाने पर समाजशास्त्रीय विधि का निर्माण होता है, अर्थात आगमनात्मक निगमनात्मक विधि को जब मिला देते हैं तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग समाजशास्त्रीय विधि का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्रों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया था, जिसको हम समाजशास्त्रीय विधि कहते हैं। तो वो समाजशास्त्रीय विधि आई कैसे, इन दो विधियों के कारण आई मेरे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे और समाजशास्त्रीय विधि को ही वैज्ञानिक विधि के नाम से जानता है। तो कई ऑप्शन की प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना पड़ता है। यदि पर सिंगल विधि है कि जॉन स्टुअर्ट मिल निम्न में से कौन सी विधि का समर्थक है, केवल एक ही आ रहा है समाजशास्त्रीय विधि, तो बिल्कुल सही है। नीचे आगमनात्मक निगमनात्मक विधि है, वो भी सही है, लेकिन वो दोनों को मिलाकर एक विधि का निर्माण कर रहा है समाजशास्त्रीय, तो समाजशास्त्रीय जब बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगमनात्मक निगमनात्मक भी है, लेकिन सही आंसर कौन सा होगा, समाजशास्त्रीय, क्योंकि वो दोनों को मिला दिया समाजशास्त्रीय विधि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समाजशास्त्रीय विधि या वैज्ञानिक विधि हो जाएगा मेरा दोस्तों। तो अब वो हम थोड़ा सा ये समझे कि आगमनात्मक विधि क्या है और निगमनात्मक विधि क्या है। तो दोस्तों आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि का जनक देखा जाए तो कौन है, जनक देखा जाए तो कौन है, तो अरस्तु को आगमनात्मक निगमनात्मक विधि का जनक माना जाता है। आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि, इन दोनों विधियों का जनक कौन है, अरस्तु। कौन है मेरे दोस्तों, अरस्तु है। ठीक है, और अरस्तु का अपन समय देखा जाए तो कौन से समय की बात है, अरस्तु का समय है 384 से 322 BC, यानी कि ईसा से 384-322 ईसा पूर्व का अरस्तु का समय है। उन्होंने आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया था। दोस्तों आगमनात्मक विधि क्या है कि ये तो क्या है कि विश्लेषण पे ध्यान देती है ज़्यादा, विश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण,
विश्लेषण संश्लेषण पर ध्यान देती है, ये तथ्यों पर ज़्यादा बल देती है, अनुभव पर ज़्यादा बल देती है। तथ्य, अनुभव, तर्क वितरक, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये आगमनात्मक विधि संश्लेषण विश्लेषण पर ज़्यादा बल देती है, निगमनात्मक विधि तथ्यों, अनुभव, तर्क वितरक पर ज़्यादा बल देती है। तो आप और अच्छी तरह से समझेंगे। मैं इसका शिक्षण सूत्र बताता हूँ आपको। शिक्षण सूत्र, जब इन विधियों के द्वारा समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो वो शिक्षण सूत्र कौन से है, तो ये विधि ये कहती है कि विशेष से सामान्य, पहला अपन देखें विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य की ओर। दूसरा शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे आगमनात्मक विधि में संश्लेषण विश्लेषण जैसी बातें होती है, और इसका शिक्षण सूत्र क्या है, विशेष से सामान्य, ठीक है, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, और मूर्त से अमूर्त। ठीक है, ये विधि इससे उल्टी है, हम ये कह सकते हैं इससे उल्टी क्या है, निगमनात्मक विधि, दोनों एक दूसरे से उल्टी है। इसमें तथ्यों अनुभव का ज्ञान होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये विशेष से सामान्य चलती है आगमनात्मक विधि। तो ये कैसे चलेगी, सामान्य से विशेष, सामान्य से विशेष की ओर चलती है विधि। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये चलेगी अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, और ये मूर्त से अमूर्त, तो ये चलेगी अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर ये चलती है मेरे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि क्या है, इसका जनक अरस्तु है, और इनके शिक्षण सूत्र क्या है। तो इन विधियों का वह प्रयोग करता है अपने राजनीति शास्त्र में, अपने दर्शन शास्त्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, राजदर्शन के अंदर उसने दो विधियों का प्रयोग किया, ऐतिहासिक और दूसरी भौतिक, दोनों को मिला देता है तो वो हो जाती है समाजशास्त्रीय विधि, अर्थात वैज्ञानिक विधि हो जाती है। और वो कहता है कि जब दोनों को मिला देते हैं, ऐतिहासिक विधि और भौतिक विधि को, तो उन्हीं के अंदर दो विधियां सम्मिलित रहती है, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये एक समाजशास्त्र विधि का प्रयोग किया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और एक बात मैं आपको लिखना चाहूँगा कि सेबाइन ने क्या कहा था, अरस्तु की इन पद्धतियों को जब वो मिलाया तो सेबाइन क्या कहता है, एक ये पंक्ति याद कर लेना मेरे दोस्तों। सेबाइन समर्थन करता है इन विधियों का। सेबाइन क्या कहता है, सामाजिक विज्ञानों में अब सामाजिक विज्ञानों को आगमनात्मक व निगमनात्मक दोनों पद्धतियों की जरूरत है, दोनों पद्धतियों की जरूरत है। यानी कि सेबाइन उसकी बात को, जॉन स्टुअर्ट की बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि समाजशास्त्रीय क्षेत्र में समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र का मतलब राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, जो समाज से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हमें आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों विधियों की जरूरत है। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने भौतिक मेथड के अंदर और ऐतिहासिक मेथड के अंदर दोनों विधियों को सम्मिलित मानता है, और उस सम्मिलित विधि को फिर वो समाजशास्त्रीय विधि कहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सेबाइन ने उनकी विधियों का क्या किया था, समर्थन किया था। आज की क्लास यही समाप्त मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।